मतलब नोट्स और प्रैक्टिस को कैसे बैलेंस सर बायो मुझे बहुत जल्दी याद होता है, लेकिन उससे ज्यादा मैं भूलता भी हूँ। डिस्ट्रैक्शन कोई भी हो, ये मतलब स्टॉप तो नहीं हो सकते, मैनेज हो सकते हैं। तो कितने ड्रॉप्स हैं? 2 ड्रॉप, 3 5 5 3 8 8 2 2 ठीक है। तो 8 ड्रॉप तक का संघर्ष होना है बेटा। ये अगर सिलेक्ट होना है ना सर, होना है तो सिलेक्ट हो गए तो कॉलेज पहुंचोगे। कॉलेज में क्या होता है, सीनियर की बड़ी रिस्पेक्ट होती है। हम तो तुम्हें कहते हैं कि बैठे बैठे पूछ लो, लेकिन अब तुम्हें खड़े होकर पूछना पड़ेगा बिकॉज ये सीनियर्स है। मेरे तो बेटे हो तो मैं तो ठीक है, पापा के सामने तो खड़े हुए हैं। सीनियर्स तो अभी यहीं पे 90 करवा देंगे, नहीं तो है ना। तो हाँ, आप क्वेश्चन क्या था इसका? फिजिक्स में नोट्स और प्रैक्टिस को कैसे बैलेंस करें। अब आप सब में से वो जिसका फिजिक्स का पोर्शन काफी अच्छा रहा हो, ये सुपर बॉस है बिकॉज ये अभी 3rd ईयर में है। मेरा नाम अभिषेक जायसवाल है और मैं 2023 में सिलेक्ट हुआ था एनवी सर की कृपा से। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ क्योंकि उसके पहले मेरे सिलेक्शन कई बार रुक गया था, कुछ कारण थी। तैयारी हमेशा मेरी बेस्ट रहती थी। दिसंबर तक 1 नंबर पढ़ाई फिजिक्स तो ऐसे ही देखते ही बता देता था। क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले आंसर बोलता था, मतलब इतनी अच्छी चल रही थी। लेकिन कमी क्या थी, लास्ट मोमेंट में डिप्रेशन, कंसिस्टेंसी टूटना, पढ़ाई नहीं होना, पबजी खेलना, पबजी मतलब टेंशन हटाने के लिए पड़ता था। फिर एनवी सर, जब मैं 23 में एचयूआर प्लस में आया, एनवी सर मिले। यहाँ पे 20 क्वेश्चन देते थे, अभी भी देते ही होंगे। उस टाइम 20 क्वेश्चन देते थे, टाइम बाउंडेशन रहता था। जो सबसे तेज करेगा उसको मेडल भी मिलता था। मुझे 2 मेडल मिल चुका है सर से। तो एक तरीके से मोटिवेशन भी थी, एक्यूरेसी भी हुई मेरी अच्छी हुई, स्पीड भी पूरा मेंटेन था, जिससे मेरा तो बेस्ट हो गया। वही चीज मैं नीट में भी, मैंने नीट में 2 घंटे 10 मिनट में पेपर सॉल्व किया था। 3 घंटे का पेपर 2 घंटे 10 मिनट करके हेड डाउन कर लिया था। बस यही गलती किया था, जैसे कहते हैं ना 2 बार में 3 बार में अटेम्प्ट करना चाहिए, मैं 1 बार ही करता था। बस करके हेड डाउन जो हुआ हुआ। अगर मैंने दोबारा किया था और जो भी गलतियां थी और अच्छा हो सकता था, तो फाइनली हो गया, वो मैटर करता है। अब फिजिक्स का जैसे है ना, फिजिक्स मेरी पहले क्या था, मैं क्वेश्चन करता था, होता नहीं था। अब तुम नोट्स और बोल रहे हो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे बैलेंस करें। सबसे पहले तुम नोट्स को प्रैक्टिस करो। नोट्स में जो एलन के टीचर पढ़ाते हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो ऐसे यार वेरी कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं। जब तुम सोच सकते हो कि नोट्स पढ़ के मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे मॉड्यूल के बन जाते हैं। एक बार नोट्स अगर पढ़ लिया जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाते हैं। हमारी भी बन जाती थी, तुम्हारी भी बन जाएगी, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए नोट्स पे पहले पकड़ बनाओ। नोट्स के बाद जैसे जैसे मॉड्यूल क्वेश्चन देते हैं करने के लिए कि हाँ मार्क करके ये क्वेश्चन कर लो, बिगनर बॉक्स कर लो, प्ले स्टेशन कर लो, उसको किया करो, टाइमली किया करो। बाद में करने की कोशिश करोगे तो जो कॉन्सेप्ट क्लास में नई नई चीजें बताई रहती है वो भूल जाओगे। आज जैसे इन्होंने पढ़ाया, सर ने बोला मार्क कराया क्वेश्चन फिजिक्स का ही, वो जाके रूम पे जब करोगे, जो मैक्सिमम नोट्स में नहीं होती है, टीचर डिलीवर कर चुके होते बहुत सारी बातें जो नोट्स में नहीं होती है। तो उस टाइम अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारा एक दिमाग भी काम करेगा, अपना अप्रोच भी बढ़ेगा, कैसे कितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। ज्यादा मतलब प्रीफर ये करना चाहिए, पेन कम चलाओ, दिमाग में ज्यादा कैलकुलेशन करो, क्योंकि फिजिक्स टाइम का गेम है। दिमाग में जितना ज्यादा कैलकुलेशन कर सकते हो उतना करो। पेन तो सब कोई कैलकुलेशन करने बैठ गया। मेरी फिजिक्स की पेपर देखते तो जैसे लगा मैंने तुक्का मारा है, ऐसी थी, इतनी बस छोटी सी करता था, टिक टिक टिक, क्योंकि मैक्सिमम दिमाग में कैलकुलेट। अब वो प्रैक्टिस इसी क्लासरूम में हुई। स्पीड कैसे, केमिस्ट्री सर कराते थे, मेडल के लालच में जल्दी मैं भी सॉल्व करता था, सही भी हो जाता था, मेडल भी मिल जाता था, उससे स्पीड भी बढ़ेगी। तो नोट्स प्रिफर करो, रेगुलर क्वेश्चन लगाओ, जो भी होमवर्क मिले वो भी करो, मॉड्यूल लगाना ही है। नोट्स और मॉड्यूल कर लो, वो बहुत होता है। जैसे भाई ने जेई मेंस बोला, वो भी है, मैंने तो वैसे नहीं लगाया था, लेकिन अब लेवल जैसे अब हो रही है जेई मेंस, क्योंकि मॉड्यूल में, रेस में, ग्लांस में कहीं ना कहीं एनसीईआरटी, जेई मेंस सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं। तो चाहे जेई मेंस से किताब करो, मैंने भी डायरेक्टली लगाया ही है, ऐसी नहीं है कि मैंने बस ये है कि जेई मेंस किताब नहीं करता, एलन इतना कंटेंट दे देता है कि कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन रहते ही हैं। तो मैंने सब लगाया था, ग्लांस, मॉड्यूल, रेस, सब फाइनली सब कर ही लिया था। अब बेटा तेरा डाउट का जवाब मिला क्या? फिजिक्स में ही करूँगा, लास्ट 2 साल से फिजिक्स में ही हो रहे नहीं, कैंसिलेशन हो जाता है। तो फिजिक्स में मतलब वहाँ पे क्वेश्चन बन नहीं पाते, क्लास में बन जाते, घर पे बन जाते। नहीं देखो, वो तुम्हारी कमी है, तुम्हारी प्रैक्टिस में कमी है। प्रैक्टिस में कमी है इसलिए है, तुम कह रहे हो वहाँ नहीं बनते, क्लास में बन जाते हैं। क्लास में तो तुम बना लेते हो, रूम में जाके तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। मॉड्यूल लगाना ये मतलब नहीं होता तुम मॉड्यूल लगा रहे हो, क्वेश्चन लगा रहे हो, नहीं बन रहा है, सॉल्यूशन धीरे से चोरी कर ले रहे हो, देख रहे हो, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तुम 4 बार लगाओ। जब 4 बार लगा लो, जब तुमसे नहीं बने, ये आप तो सॉल्यूशन मिल ही जाता है, चैट जीपीटी है, डाल दो, आंसर मिल जाएगा। लेकिन वो गलती नहीं करना है ना, तुम पहले अपना पूरा एफर्ट लगा लो। एक बार में नहीं बना, छोड़ो। मेरे दिमाग में चलता रहता था, मैं मेथ में खाना कर रहा हूँ, अगर डाउट में फंसा है दिमाग में, क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, सर तो ये कौन से बताए थे,
अचानक से क्लिक करता था, सोते हुए सोचता था, वो भी याद रहता था। इसलिए जो भी क्वेश्चन डाउट में तुम्हारा फंसे, पहले खुद क्लियर करो, 3-4 बार लगाओ, ना लगे अपने क्लास में जो टॉपर टाइप का लड़का हो उससे पूछो, फाइनली सर तो है ही। लेकिन इस तरीके से जब करोगे ना तो तुम भूलोगे नहीं, लॉन्ग मेमोरी मिल जाएगी। और तुम क्लास में तो बना लेते हो, क्लास में क्योंकि ऑन स्पॉट तुम्हें बताया जाता है ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, दिमाग में क्लिक करता है। जब तुम्हें नई क्वेश्चन मिलती है, तुम्हारा अप्रोच ही नहीं हो पाता है, गलती तुम्हारे अप्रोच की है। अप्रोच तब आएगी जब तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। और कुछ यही अप्रोच मतलब क्वेश्चन की नहीं बनता। इसकी बात का मतलब समझो, ये बताना ये चाह रहे हैं, और वो बात सत्य भी है कि आप फिजिक्स में मान लीजिए आपने रोटेशन पढ़ा, तो आप 50 मत करो, 10 करो, बट उन 10 को पूरा सोच के करो। इतनी बार सोचो कि सारे कंसेप्ट उससे रिवाइज हो जाए, और एक भी क्वेश्चन अटके तो उसे तब तक करो जब तक वो सॉल्व ना हो जाए, या जब तक ये जवाब मन में ना आ जाए कि इन 10 तरीके से सुबह नहीं बता सकता सर जो मैंने किया है। कम से कम इन 10 तरीके से कोई सॉल्व नहीं कर सकता इसको। जब इतना कॉन्फिडेंस तुम्हें आ जाएगा, तब तुम सुबह जाके जब समझोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ नई चीज मिलेगी जो तुम भूल रहे थे। ठीक है ना? तो और किसी का कोई डाउट? एक बच्चा वो पूछता था। अच्छा, तुम लोगों की परमिशन है ना कि आज अपन इसलिए कि कोई ये ना इल्जाम लगा देना कि सर ने क्लास रोकी। मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बातें बहुत जरूरी है। ये सोनू है, पढ़ा बहुत, मैं नहीं कहूंगा कि मेरी वजह से सिलेक्शन हुआ, लेकिन अगर ये मुझसे राय लेने नहीं आता, मुझसे पेपर की स्ट्रेटेजी नहीं पूछता है ना, तो दिक्कत कहीं ना कहीं आ जाती है इस साल भी। तो हमें अपने पुराने एक्सपीरियंस से ऐसा लगता है कि ठीक है, पढ़ाना तो एक तरफ होता ही है, वो तो एक पहला प्राइम कंडीशन है कि सब्जेक्ट आना ही है, लेकिन उसके बाद ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं। और खासतौर से जो तुरंत सिलेक्ट हुए हैं और जो बहुत बार फेल होकर सिलेक्ट हुए हैं, वो आपको बेस्ट से बेस्ट बता सकते हैं। अब मैं रैंक 1 वाले का वीडियो देखने लग जाऊं, उससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कुछ का कुछ बोलेगा, उस जोन के ही नहीं है हम, है ना? यहाँ तो क्या है, हम उसी जोन के हैं, तो हमें समझ ज्यादा आएगा। यस, मैं ये तुम सबसे पूछना चाहूंगा, ये मेरा भी क्वेश्चन है। मतलब मैं तो 100% डिसएग्री करता हूँ इस बात पे कि बच्चे जो ये कहते हैं कि बहुत पेपर लगाओ, बहुत पेपर लगाओ, हमारे सीनियर ने बताया कि एक पेपर डेली करो। मैं तो इसी बात पे एग्री करता हूँ जो इसने बोला कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर आप 10-15 पेपर कर लो, इट्स सफिशिएंट। क्या आप में से कोई इसका रिवर्स में है? तो अब 3 साल के बच्चे देख चुका होगा वहां पे, क्या ऐसा लगता है कि बहुत पेपर लगाओ तो काम बनेगा? मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा क्या था, पेपर लगाना वो तो मैटर थोड़ा बहुत करता है, इसलिए कि जैसे टेस्ट हम दे के आते हैं, टेस्ट तो दे दिया, आगे रूम पे रख दिए, वो जब तक अगर हम उसे एनालाइज नहीं करते हैं तब तक वो मैटर नहीं करता है कि आपने गेन किया है कि नहीं। अगर 180 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन किसी को आता है, 90 गलत करके आता है, कोई नहीं, दुखी नहीं होना है। दुखी तब होना है जब वो 90 रूम पे आके नहीं कर, मतलब उसको एनालाइज करके उसको गेन नहीं करना है। मेरा क्या कॉन्सेप्ट था, मैं पेपर दे के आता था, पहले मेरे 600 650 नंबर ऐसे आते रहते थे, लेकिन फिर जब लास्ट मोमेंट में मेरा ऐसे दिमाग खराब हो जाता था, डिप्रेशन हो जाता था, उस टाइम मैंने क्या सोचा कि जब भी टेस्ट आता था मैं उतना ही पढ़ता था जितना मैं 100% पढ़ सकता हूँ। अगर सिलेबस में 10 चैप्टर आ रहा है, मैं 10 करने के पीछे नहीं दौड़ता था। नंबर मुझे किसको दिखाना है, नंबर खुद मुझे खुद। 5 चैप्टर अगर मैं ढंग से पढ़ रहा हूँ तो मैं 5 ढंग से पढ़ूंगा, टाइम बर्बाद नहीं करता था। 6 दिन बचा है तो 6 दिन में जितना पढ़ सकता हूँ उतना पढ़ता था। सब कवर करने के पीछे नहीं पढ़ना है, उसको ढंग से पढ़ो कि उसके क्वेश्चन गलती नहीं होने चाहिए। अभी पेपर लगा रहे हैं, पेपर दे के आए, उसके बाद जो गलती हमने करके आया उसको रूम पे आके उसको करना है। वो कॉन्सेप्ट जैसे वीक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट वीक होता है, तो अगर हम रूम पे वो क्वेश्चन को करेंगे नहीं, गलत है उसको हम नोट्स में चेक करेंगे, हमने गलती क्या किया, उस कॉन्सेप्ट को गेन करेंगे। अगली बार वो क्वेश्चन कभी उस टाइप कभी आएगा ना तो गलत कभी नहीं होगा। अगर ऐसे हम छोड़ के पेपर का लॉट ही लगा रहे हैं, एक दिन मूड किया कि चलो आप तो पेपर एक उठा लगा दे, तो दिमाग नहीं काम करेगा। लेकिन अगर हम 4 चैप्टर का सिलेबस लेके टेस्ट देने गए हैं, उस केस में उस टाइम हम एनालाइज करेंगे तो हमारे दिमाग में बहुत चीजें होती हैं और उस टाइम कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। यही है। देखो उसका बात का कंक्लूजन मैं तो इस बात पे, अगर तुम मुझसे कहोगे तो 23 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, हाँ, कभी भी ज्यादा पेपर नहीं, पेपर कम जितने यहाँ हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कोई 4-5 की जैसे मेजर टेस्ट वगैरह तुमने बाहर की कर ली, ठीक है, बट जो इन्होंने कहा वो ध्यान रखना। यही मेरी फाइंडिंग भी इतने सारी की, आपने पेपर को आके घर पे एक एक गलती मैंने क्या की, 5 पेपर भी बहुत हैं, और आप ऐसे 100 अटेम्प्ट कर लो, कोई मतलब नहीं है। इसका कहना है कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आइदर किसी भी सेंस के हों, है ना, भाई किसी को नशे का है, किसी को मूवी का है, किसी को सोने का है, किसी को गर्ल्स का है, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन कोई भी हो, ये मतलब स्टॉप तो नहीं हो सकते, मैनेज हो सकते हैं। तो किसी का मेरे ख्याल से इसके बेस्ट आंसर के लिए मैं तेरे को लेके चलता हूँ, ठीक है ना, वो क्यों क्या कैसे बताएगा ये अपने दिल से, तुम्हारी बात का आंसर अच्छा है। देखो भाई, सबसे पहली बात तो है कि लाइफ में कभी भी सीरियस नहीं होना है, लेकिन सिंसियर होना है। सबसे बड़ी बात है कि लाइफ में आप कभी प्रोग्राम हो रहा है, फेस्ट हो रहा है, उसमें नाचने जा रहे हो, इससे मैटर नहीं करता है। तुम अपना काम अपने टाइम से कर रहे हो, उसको अपना टाइम दे रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तुम जो भी करते हो, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम हो, जो भी जिस भी चीज से तुम्हें डिस्ट्रैक्शन हो रहा हो, उसका सोचना कि वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर क्यों रही है, उसके पीछे का कारण क्या है, और उसका ये दिमाग में रखना तुम कि ये चीज में तो 4 महीने बाद, कितने महीने, 4 महीने पढ़ना है, तो
जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तुम्हें 4 महीने पढ़ना है। तुम सोचो सिर्फ तुम 4 महीने सीरियस हो जाओगे एकदम से, और 4 महीने तुम अगर 1 मिनट के लिए भी वो काम नहीं करोगे तो कुछ हो जाएगा तुम्हारी लाइफ में। जैसे मैं नहीं पढ़ा था दिसंबर तक, अगर कोई जानता भी हो मुझे इस बैच में से, कोरल में घूमते रहते थे हम लोग दिसंबर जनवरी तक, लेकिन मेरे को यहाँ डिस्ट्रिक्शन हो रहा था, मैं घर चला गया था फरवरी के लास्ट में। वहां जाके मैं इतना पढ़ा था कि मेरी सफेद कुर्सी जो थी वो काली हो गई थी बैठ के, पेंट का कलर उसके ऊपर चढ़ गया था, वो प्लास्टिक घिसती है तो अंदर से काली ऐसे निकली थी वो। तो मेरे को भी यहाँ बहुत सारी चीजें डिस्ट्रेस करती थी, लेकिन मैं मेरे गोल में बन गया था कि मेरे को इस साल नीट क्लियर करना है। और जब तुम एक बार फोकस हो जाओगे ना उस चीज के लिए, और अपने गोल को ऐसा रखो कि हाँ मुझे करना क्यों है, वाई का आंसर होना चाहिए तुम्हारे पास कि करना क्यों है, वरना ऐसे तो डिस्ट्रैक्शन में तो होता रहेगा, फिर 2 साल 3 साल तक करते रहोगे। तो हमारी फाइंडिंग भी वही है, और मैं इसलिए इसको बार बार नए बच्चों को लाता हूँ कि ठीक है शायद कुछ नयापन तो नहीं हो गया, हमारी सोच पुरानी तो नहीं हो गई। तो आज भी देखिए इतने लोगों से मैं इसलिए कह रहा हूँ खुल के बोले, और ये सब खुल के बोलने वाले बच्चे ही हैं, मतलब ऐसा नहीं है रेस्पेक्ट के साथ बोल देंगे लेकिन बात अपनी ही बोलेंगे, और वो वही बोल रहे हैं जो मैंने भी सीखा है। वो वहीं पर आके कंसेप्ट अच्छे करो, क्वेश्चन तो थोड़े भी लग जाएंगे अगर कंसेप्ट पे। हमने अगर आईने की कुली में अच्छा कर लिया, हम उसमें 20 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो चेक हो सकता है कि हमने अच्छा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अगर आप वो 20 क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ पा रहे हो तो अच्छा पढ़ा है, अगर आपको हवा भी नहीं लग रहा है वो 20 क्वेश्चन, तो आपको वही समझ में आ गया कि ये टॉपिक तैयार नहीं हुआ है, इसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, लोग खोते हैं इस बात में कि हम बार बार पेपर देंगे, बार बार पेपर देंगे, इससे कुछ नहीं होता है उससे, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो जिसको बेचना है वो तो 5 टेस्ट सीरीज वाले 5 लोग ऐड करेंगे, है ना, और कहीं ना कहीं से वो अपने ग्राहक को पकड़ लेंगे, फिर वो बच्चे पेपर लिए घूमेंगे, तो हमें लगेगा जैसे इसको एक शब्द बोलते हैं, ये हर धंधे में हर जगह पे वैलिड है, फोमो। कहीं ना कहीं हम सारे काम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमें फियर ऑफ मिसिंग आउट लगता है, ऐसा लगता है जैसे ये मैं ही नहीं कर रहा। ये इतनी बड़ी बड़ी जो कोचिंग चल रही है ना, ये भी इसी फोमो में चल रही है। लोगों को ये लगता है मैं ही तैयारी नहीं कर रहा, बाकी से तो तैयारी करने जा रहे हैं। बल्कि होना ये चाहिए कि अपनी तरफ देखें, क्या हम 10th में इस लायक हैं, क्या हमें यही हमारा एम है, क्या हमें डॉक्टर ही बनना है। अगर बनना है तो 8 साल बाद भी बनते। ये अंदर से होना चाहिए, यही मेरे को जो समझ में आया अब तक। तो मेरे ख्याल से जो बात है परफेक्ट है, ऐसा नहीं है कि बहुत पेपर बहुत ज्यादा हमारा छूट गया। मैं तो कितना कहता हूं, मैं तो तुम सारे खड़े हैं, रेस भी मत करो, एट ए ग्लांस भी मत करो, एक्सरसाइज भी मत करो। और कौन बोलेगा, इतने सारे सबके सामने बोल रहे हैं, तुम्हें लगा हो कि हम ही अकेले बोलते हैं, इनके सबके सामने बोला करते थे। आज ये कहें कि सर आप खड़े हो, आपकी वजह से 4 नंबर कम है, इससे अच्छे कॉलेज में हम चले जाते। कहें ये लोग ऊपर वाले भगवान की कसम खा के, हमने नहीं, एक होता है टीचर का रेस्पेक्ट में नहीं बोल रहे, मैं तो चैलेंज देता हूं कि कोई बोले, हम कह रहे कुछ मत करो, आप कॉपी करो अच्छे से और 20 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो, बस सिर्फ 20 करके। तुम ये कहते हो कि हमारा मैग्नेटिज्म हमने पढ़ लिया सर, मैं बस ये कहता हूं कि तुम्हें मैं 20 क्वेश्चन कोई से भी दूंगा और वो तुम्हारे हो जाने चाहिए, मैं मान लूंगा तुमने मैग्नेटिज्म पढ़ लिया है, कभी गलत नहीं होगा पेपर में, ठीक है ना। तो वो चीज हार्ड कोर चीज पे आओ। और किसी कोई क्वेश्चन तो है, कोई पूछना चाहेगा? नहीं, कोई ऐसा नहीं, ये ऐसा जैसा नहीं है, ऐसा नहीं था तो एक बार था ऐसा मैंने मना करके पेपर नहीं दिलवाई इनको, कोई मतलब नहीं है उसका। रिवीजन करो, कम चीजें करो, बार बार करो, छोटी चीजें करो, बार बार करो। देखो सबसे पहला कंक्लूजन आपको आज के दिन का जो भी आपने 1 घंटा 1.5 घंटा खराब कर लिया, नहीं अगर कुछ लोगों को लगा लेक्चर नहीं हुआ, मैं बताऊं सब कुछ कंक्लूड लेके ना उठे तो बेकार ही हो गया ना। फिर कंक्लूजन ये है, कई घटनाएं ऐसी हैं जो व्यक्तिगत तौर पर तुमको लगता है सिर्फ तुम्हारे साथ हो रही हैं। सबसे पहले ये प्रॉब्लम अपनी जिंदगी से निकालो, वो तुम्हारे साथ नहीं हो रही है, वो सबके साथ हो रही है। हम क्या अपने अंदर से सच है, हमने क्या आज पढ़ाई करी, ये चेक करा करो बस, ये मत चेक करा करो ऐसा हो गया, नंबर मेरे कम हो गए, पेपर से मेरे, ये सबको डिप्रेशन हुए हैं, ये सबने बायो भूली है, इन सबने गलती करी है, फिर भी आज ये आए। क्यों? क्योंकि जो करना था वो करते रहे। बच्चे अक्सर क्या होते हैं जो ज्यादातर भटक जाते हैं, वो चिंता में भटक जाते हैं, सामने वाला ऐसा कर रहा है, मेरे संग ऐसा हो रहा है, और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे ये मेरे संग ही हो रहा है बस, है ना। कई बार ऐसा लगता है जैसे मेरे संग ही हो रहा है, जबकि सोचना हमेशा ये चाहिए मेरे संग नहीं हो रहा। अगर मैं सच्चा व्यक्ति हूं, ऊपर वाले पे मेरी आस्था है, तो कहीं ना कहीं बढ़िया ही हो रहा है, सब अच्छा चल रहा है, ठीक है ना। ठीक है, यहां से गए, सो गए। अगर आप 1 घंटे सोना चाहते हो तो 1 घंटे सो, ये नहीं कि आपका सीधे 6:30 बजे शाम को आंख खुल रही है फिर आप उठ के पछता रहे हो कि अरे यार पूरी दोपहर निकल गई, अब मैं क्या करूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको घर पे जाके बिल्कुल नींद लेनी है, लेकिन अगर आपको ये मालूम है कि मैं 1 घंटा सोने के लिए दोपहर में रेस्ट करूंगा, तो 1 आवर के बाद आपका अलार्म से आंख खुल जानी चाहिए। यही आपका बस चीज है, यही नीट का सिलेक्शन है मेरी निगाह में। बाद में क्या होगा मुझे नहीं।